कन्या पूजन नवरात्र के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अष्टमी और नवमी तिथि को पूजन के लिए श्रेष्ठ दिन मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति में। दोस्तों, कल नवमी है और ज़्यादातर लोग अष्टमी और नवमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं। लेकिन कन्या पूजन करने से पहले कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी माना गया है। माता रानी का स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं की पूजा के बिना 9 दिन की शक्ति पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माँ हवन, तप और दान से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। कुछ लोग उपवास के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का संकल्प लेती हैं और कन्या भोज के बाद ही नवरात्र समापन हो जाते हैं। कन्या पूजन करने से माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनमें शक्ति का वास होता है। कन्या पूजन के दौरान ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही एक बालक को ज़रूर आमंत्रित करें, क्योंकि यह बालक बटुक भैरव लांगुर का रूप माना जाता है। आदि शक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के साथ एक भैरव को रखा हुआ है, इसीलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी ज़रूरी मानी गई है। शक्तिपीठ के दर्शन के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माँ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। शास्त्र अनुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने के पश्चात कन्या को कुमारी की संख्या दी गई है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 को त्रिमूर्ति, 4 को कल्याणी, 5 वर्ष को रोहिणी, 6 को कालिका, 7 को चंडिका, 8 वर्ष को शांभवी, 9 वर्ष को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना गया है। इनकी पूजा करने से सभी देवियों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन से पहले घर को स्वच्छ कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली कन्या स्वयं माता का स्वरूप मानी जाती है। पहले घर का माहौल साफ सुथरा कर लेना चाहिए, तभी कन्या पूजन का फल मिलता है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक का पूजन करना उत्तम माना गया है, लेकिन अगर संभव नहीं हो तो कम से कम 2 कन्याओं को तो भोजन जरूर कराना चाहिए। कन्या पूजन से पहले कन्याओं और बालक के पैर दूध या फिर पानी से अपने हाथों से साफ करें, क्योंकि स्वयं देवी माँ की सेवा मानी जाती है। इसके बाद उनके पैर छूकर उनको साफ स्थान पर बैठाएं। कन्याओं को खीर, पूड़ी, हलवा, चना इत्यादि खिलाएं। फिर माथे पर अक्षत, फूल, कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद उनको दान में रुमाल, लाल चुनरी, फल, खिलौने आदि भेंट स्वरूप दें और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद उनको खुशी खुशी विदा करें। ऐसा कहा गया है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने से नवरात्र के व्रत का पूर्ण फल मिलता है और माता रानी प्रसन्न होकर सभी मनोकामना पूरी करती हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।